हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो मैं आपको आज बताने लगा हूँ कीनिया के बारे में। आपको पता है कीनिया एक मुल्क है, एक अफ्रीकी मुल्क है। यहाँ पर बड़े बड़े वार लॉर्ड्स पाए जाते हैं। ये आप इन्हें समझ लें जंगी देवता हैं ये। इनके पास टैंक्स तक होते हैं, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। मतलब जो वार लॉर्ड्स हैं उनकी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। तो अब होता क्या है कि कीनिया में पूरी दुनिया से करप्शन का पैसा कैश की शक्ल में भरकर यहाँ लाया जाता है। चाहे वो अमेरिका जैसा मुल्क ही क्यों ना हो। मसलन अगर किसी ने अमेरिका में भी करप्शन की है और उसने कोई $1 करोड़ चुरा लिया है और वो उसे किसी वाइट मनी में चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए नैरोबी एक बेहतरीन प्लेस हो सकता है। नैरोबी में वो पैसा जाएगा। नैरोबी के वार लॉर्ड्स एक ख़ास नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया से वहाँ पर कैश की शक्ल में डॉलर्स, पाउंड्स, रियाल, रुपए, आप कोई भी करेंसी समझ सकते हैं। तो ये तमाम करेंसी नैरोबी में लाई जाती है। नैरोबी में जो वार लॉर्ड्स आपको जानते हैं, ये एक ख़ास कमीशन लेते हैं। वो कैश की शक्ल में कंटेनर्स में भर के वो पैसा नैरोबी में लाया जाता है। उन वार लॉर्ड्स वो पैसा नहीं चुराते, क्योंकि ये सिस्टम उनके पास कोई 70-80 साल से चल रहा है। एक मजबूत उसका बैकग्राउंड बन गया है। वो वार लॉर्ड्स भी नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं। दादा ने एक नेटवर्क कायम किया था, फिर पोते के पास आया, बेटे के पास आया, फिर आज वो पोता या पड़पोता संभाल रहा है। ये लोग जंगों में मारे भी जाते हैं, कब्ज़े भी कर लेते हैं एक दूसरे पर, लेकिन ये बाहर के करप्शन के आए हुए पैसे को एक नहायत ही मुक़द्दस जानते हुए उसमें हेरा फेरी नहीं करते। वो अपने क्लाइंट का पैसा कैश की सूरत में अफ्रीका के जंगलों में वो ला कर रख देते हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो इस पैसे को वाइट मनी के तौर पर कीनिया के समंदर पर जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं और यहाँ से वो पैसा कैश की शक्ल में यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ अरशद शरीफ का, सहाफ़ी अरशद शरीफ का। आप कहेंगे भाई अभी तो आप नैरोबी के बारे में, कीनिया के बारे में बात कर रहे थे और अभी आपने अरशद शरीफ के बारे में बात करना शुरू कर दी। तो भाई बात यह है कि अरशद शरीफ कुछ अरसा पहले ARY न्यूज़ से उसने इस्तीफ़ा दे दिया था और यहाँ से उसने अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री या इस तरह की कोई अपने चैनल के लिए बनाने के लिए उसने प्लान किया हुआ था। तो ये सहाफ़ी हज़रात इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाते रहते हैं जिससे उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा होता है, जिनसे उनकी काम में कितनी वो मेहनत करते हैं ये अंदाज़ा होता है। और फिर मुख्तलिफ़ चैनल्स उन्हें हायर करते हैं और ये सहाफ़ी अपनी डॉक्यूमेंट्री वगैरह मुख्तलिफ़ चैनलों को बहुत ही हाई कीमत पर बेचते हैं। तो ये वहाँ पर गया हुआ था, वहाँ पर ये उस ब्लैक मनी का जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ज़राए से नैरोबी पहुँचा है वो पैसा। अब मुख्तलिफ़ करास आराइयाँ हैं। आदमी किसके बारे में कह सकता है। अब मैं किसी के बारे में नाम लेता हूँ तो फिर पायरेसी का मसला बन जाता है और इस तरह के चैनल्स पर आपको मना होता है कि आप इस तरह का किसी का ख़ास तौर पर नाम ना लें। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। अब
जो नैरोबी में कैश पहुंचाते हैं, ये पूरी दुनिया में एक नेटवर्क है। अब सोचिए कि वो कितने ताकतवर लोग हैं, और सहाफ़ी अरशद शरीफ कहाँ तक पहुंच गया था कि वो वहाँ यकीनन मेरा तो ज़ाती ख़्याल है कि उसने पाकिस्तानी लूटा हुआ पैसा, भले वो डॉलरों की शक्ल में होगा या वो पाकिस्तानी रुपयों की शक्ल में होगा, वो उसने ज़रूर देखा है। करोड़ों और अरबों रुपए वहाँ पर अरशद शरीफ जितने अरसे से, काफ़ी अरसे से यहाँ से इस्तीफ़ा देकर चला गया था, तो उसकी बीवी ने ट्वीट किया सबसे पहले, और उसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया। इतना बेदर्दी से मारा गया कि उसकी बीवी ने इस्तदा की है, दरख्वास्त की है कि प्लीज़ मेरे शौहर का आखिरी वक्त का फ़ोटो शेयर ना किया जाए। तो कैनिबल, इट्स कैनिबल। और कैनिबल तो अफ्रीका में नैरोबी जैसे मुल्क में, जहाँ पर हर रोज़ एक वारलॉर्ड्स मरता है और उसकी जगह पर एक नया वारलॉर्ड्स जन्म लेता है, तो वो तो इंसानों को भून के खा जाते हैं भाई। हकीकत कह रहा हूँ, आज के दौर में वो इंसानों को भून के खा जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे मेरी इस बात को। तो उन्होंने कैनिबल किया उस आदमी के साथ, अरशद शरीफ के साथ। उसकी शक्ल, चेहरा, अगर उसकी बीवी कह रही थी कि प्लीज़ आप उसकी आखिरी टाइम की तस्वीर शेयर ना करें, तो ये मुझे इंसान होने के नाते मुझे महसूस होता है कि काफ़ी बुरी हालत होगी उसकी, जिसकी वजह से उसने उसकी आखिरी तस्वीर शेयर ना करने के लिए दरख्वास्त की थी। तो मैं आपको ये नैरोबी के बारे में थोड़ी सी मालूमात दे रहा था कि नैरोबी में इस तरह का एक सिस्टम है। पैसा कैश की शक्ल में जाता है, फिर वहाँ पर मुख्तलिफ़ मल्टी नेशनल कंपनियाँ आ जाती हैं। वो मल्टी नेशनल कंपनियाँ उस पैसे को ले जाती हैं, वो अपने बिज़नेस में लगाती हैं और उसको वाइट मनी में चेंज कर देती हैं। ये एक आम सी बात है। ये मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा, मैं ये आपको कोई अनोखी बात नहीं बता रहा कि ये मुझे ही पता चला है। ये आम बात है, हर सहाफ़ी को पता है, हर ज़ी शऊर को पता है, जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के किरदार के बारे में जानता है कि मुख्तलिफ़ ममालिक इस दुनिया में किस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो नैरोबी के बारे में नहायत अच्छी तरह जानते हैं कि नैरोबी में, कीनिया में ये कैश पैसा जाता है, बरतानिया से जाता है, अमेरिका से जाता है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ताकतवर मुल्कों से वहाँ पर वो पहुँचता है। वहाँ से फिर मुख्तलिफ़ कंपनियाँ उसे वाइट मनी में चेंज करती हैं और वो ले जाती हैं, और वारलॉर्ड्स के मज़े होते हैं, और बेचारे अरशद शरीफ जैसे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम।